काफिरों को जहां पाओ वहां मारो, उनके लिए घात लगा के बैठो, जब मौका मिल जाए उनको मारो। एक्स मुस्लिम का ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये तबका कैसे मिलता है? मतलब कौन देता है ये एक्स मुस्लिम का तबका? देखिए, ये तो अपना आप ही होता है। जिसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है वो उसको छोड़ देता है, दूसरी बना लेता है। मुसलमान तो चोर भी होते हैं, आप जेल में जाओगे ना, वहाँ बलात्कारी, डकैत, चोर सब मुसलमान हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जो पूरा अभी सिनेरियो चल रहा है, नाराजगी आई लव मोहम्मद पर है या नाराजगी उसकी आड़ में दंगा करने वालों से? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो ऐसे आई लव मोहम्मद पब्लिकली लिख के। वो कहते हैं कि भाई हम अपने ईस्ट का अगर नाम लिख दे रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो दिक्कत कहाँ? इनका ईस्ट भी तो नहीं है बेवकूफों का। मैं ये भी मैं बहुत कहता हूँ कि ईस्ट तो तुम्हारा हो, लेकिन 72 हूरों से आप वंचित रह जाओगे। अब 72 ये सिर्फ लालच दे रखा है मोहम्मद साहब ने। के हूर 132 फुट की हूर होगी, 70 कपड़े पहनने के बाद भी उनका अंदर का शरीर दिखाई देगा, पसीने से इत्र की महक आएगी, पसीने से इत्र की महक उनके। और मैं तो और खुल के बताऊं, अगर उनके थूकने से समुद्र मीठा हो जाएगा। आप जब उनके साथ संभोग करोगे तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगी। हाँ, वो टाइमिंग है अपना आप ही बढ़ जाएगी। वो कहाँ से निकल? पहले तो ये सोचो कि 132 फुट के हूर के सामने 6 फुट का इंसान खड़ा है। इस्लाम के उदय और प्रचार प्रसार को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह के मत हैं। एक तबका यह मानता है कि इस्लाम शांति का संदेश देता है, शांति का सूचक है। वहीं एक और तबका है, वो ये दावा करता है कि इस्लाम बंदूक के दम पर बढ़ाया गया मजहब है और आतंकवाद को बढ़ावा देने का जरिया है। ऐसी ही कुछ मान्यता सलीम वास्तिक की है। खुद को एक्स मुस्लिम बताते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हुए हैं। इस्लाम से जुड़े बहुत सारे विवादों पर चर्चा के लिए बहुत स्वागत है सलीम जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सलीम जी यही बताइए, आपने भी बताया कि इस्लाम जो है बंदूक के दम पे, बंदूक तो थी नहीं उस टाइम, तलवार के दम पे। नहीं, बदलते वक्त के साथ जो आतंकवाद बढ़ा, आप कहते हैं कि बंदूक के बल पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा मानता है। हाँ जी, अब तो है। क्यों मोह भंग हुआ सलीम जी इस्लाम से? पढ़ के भंग हुआ जी। अब बचपन से हमें सिखा रहे थे कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब है। जब पढ़ लिया तो पता लग गया अल्लाह की नहीं है, मोहम्मद की किताब है, इसलिए छोड़ दिया। अगर अल्लाह की किताब होती तो हम भी क्यों छोड़ते? कोई भी आदमी ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो ईश्वर से इनकार कर दे। और अगर हमें पता चल रहा है कि ये ईश्वर की किताब है तो हमारी हिम्मत ही क्या जो उससे इनकार कर दे। लेकिन हमने जब पढ़ लिया तो पता चल गया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, छोड़ दिया। ठीक है। और जब इस्लाम छोड़ा तो अलग अलग इंटरव्यूज में आजकल देख रहे हैं सलीम भाई, बहुत मुखर तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं। फतवे भी जारी हुए कुछ? फतवा कोई मौलाना देगा ना, उसको उधर ही उसके इलाके में उसी के मदरसे में जाके मारूंगा मैं। अच्छा। फतवा कोई दिया ही नहीं जा सकता। फतवा मांगने के बाद दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर इस्लाम कोई काम ऐसा कर रहा हूं कि मुझे डाउट हो रहा है कि भाई पता नहीं ये इस्लाम के अनुसार सही है या गलत है, तो मैं जब जाके मदरसे में या मस्जिद में या किसी मौलाना से जाके पूछूंगा तो वो सही तरतीब मुझे बताएगा कि ये इस्लाम के अनुसार सही है या गलत है। उसको कहते हैं फतवा। तो फतवा दे नहीं सकते, मांगने पे दे सकते हैं। अगर इन्होंने जबरदस्ती दे दिया ना, इनका भूत उतार दूंगा मैं इसी लाइन से हूं और मैं हेड हूं इस चीज का। मैंने चोटी तक सीखा है सब कुछ। क्योंकि हमने कुछ और एक्स मुस्लिम्स को भी अभी देखा इस मौजूदा परिदृश्य में। कई मास्क लगा कर आए, शक्ल छिपा कर आए, कई अपनी पहचान छिपाते हैं, पहचान बताने से इनकार करते हैं। और वो यही कहते हैं कि भैया हम बात तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं लेकिन फतवे हमारे खिलाफ जारी हो जाते हैं। देखिए, वो भी अपनी जगह ठीक हैं। ये इस्लाम ऐसा कल्ट है कि जो इसके खिलाफ बोलता है उसको उसका सर कलम करने का हुक्म है, उसको मार देने का हुक्म है। जब किताब के अंदर हुक्म है तो मुसलमान के अंदर तो जनून घुस जाता है।
इसको मैं थोड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुदरत ने मुझे तैयार किया है इस काम के लिए, मुझे ऐसा लगता है। इसमें जो आपने किताब का जिक्र किया, किताब में क्या पढ़ा आपने और कब मोह भंग हुआ, ये भी आप दर्शकों को जरूर बताएं। जी देखिए, वो किताब इंसानों को कत्ल करने का हुक्म देती है, काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देती है, तो ऐसा ईश्वर तो कोई नहीं कर सकता। एक क्या पढ़ा आपने किताब में, क्या पढ़ा? जैसे काफिरों के बारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, 23 है, 29 है, 28 है, जहां काफिरों को टट्टी बता दिया गया, पखाना बता दिया गया। काफिर कौन? जो इस्लाम और उसके रसूल के अलावा किसी और भगवान को, ईश्वर को मानता हो, वो काफिर। यानी कि अगर 100% जनता में 20% मुसलमान है तो 80% जो है टट्टी हैं, मारने काटने के लायक हैं, उनसे हफ्ता वसूली की जा सकती है, उनकी बेटियों को, बीवियों को लोंडी बनाने का हुक्म है। तो ये चीजें बहुत गलत हैं कुरान के अंदर। औरत को बिल्कुल यूजलेस बना दिया गया है, उसको खेती बता दिया गया है कि और तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां। एक आयत ये भी कहती है, विरोधी ये दावा करते हैं कि काफिर कत्ल करने योग्य हैं। हाँ, वो बताए ना मैंने, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, 29 है, 23 है, जो ये कहती है कि काफिरों को जहां पाओ वहां मारो, उनके लिए घात लगा के बैठो, जब मौका मिल जाए उनको मारो। अगर वो तौबा कर लें और इस्लाम को अपना ले तो उन्हें छोड़ दो, या फिर वो जजिया देने लगे यानी कि गुंडा टैक्स, तो उन्हें छोड़ दो। तो ये चीजें पता लग गया कि एक शासक की तो हो सकती है, अल्लाह की नहीं हो सकती। एक शासक तो अपनी प्रजा को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता। कुछ आपकी पोस्ट में, आप अलग अलग इंटरव्यूज जो देते हैं उसमें रिएक्शन लोग ये भी देते हैं, जो कट्टरपंथी जिन्हें कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक्स मुस्लिम जो है आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए। आप खुद को एक्स मुस्लिम बता दो, पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा आपको, खास एक दल विशेष की ओर से। देखिए, है ऐसा? नहीं, देखिए, एक्स मुस्लिम होने के लिए आपको कुरान का पूरा ज्ञान जरूरी है। किसी चीज को अपनाने के लिए तो सिर्फ मानना जरूरी है, मान लिया तो वो हो गया। हाँ। लेकिन किसी चीज को छोड़ने के लिए उसकी बारीकियां जानना बहुत जरूरी है, तभी आप छोड़ पाओगे। एक्स मुस्लिम वर्ल्ड में जितने भी हैं, ये सब कुरान के हदीस के ज्ञाता हैं, इन्होंने पढ़ लिख करके तब इस्लाम को छोड़ा है। इस्लाम के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, इन्होंने किसी ने इस्लाम को नहीं पढ़ा, इन्होंने केवल मान लिया। इनके माँ बाप इस्लाम में थे तो ये इस्लाम में है, बस, और कोई कारण ही नहीं। ठीक है। और ये जो एक्स मुस्लिम का तबका मिलता है, या तो मुस्लिम है, या हिंदू है, या सिख, ईसाई है, जैन है, तो लेकिन ये एक्स मुस्लिम का ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये तबका कैसे मिलता है? मतलब कौन देता है ये एक्स मुस्लिम का तबका? देखिए, ये तो अपना आप ही हो जाता है। जिसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको छोड़ देता है, दूसरी बना लेता है, तो पहले वाली एक्स होगी। इसी तरह ये है कि जो पहले मुसलमान होता है, वो उसको छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाता है, तो उसके लिए ये धर्म एक्स हो गया। तो वो एक्स मुस्लिम इसलिए होते हैं। हम नहीं एक्स मुस्लिम है, हमने अभी हमने इस मजहब की कुरीतियों को छोड़ा है, मजहब को नहीं छोड़ा, मुसलमानों को नहीं छोड़ा। हम आज भी इस्लाम नहीं छोड़ा, अभी नहीं, इस्लाम छोड़ दिया है। मुसलमानों के साथ हम ऐसे बिल्कुल जैसे पहले थे ऐसे ही है। नाम भी हमारा वही है, आईडी प्रूफ हमारे जू के तू है, खतना हमारी हुई हुई है, 50 जगह खड़े होकर हम इस्लाम की नीतियां आप मानते हैं कि नहीं मानते? 4 टाइम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? वो आप ज़कात निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? नहीं, इस्लाम के स्क्रिप्चर को तो हमने मना ही कर दिया ना, क्योंकि अगर वो अल्लाह का होता तो हम मानते। वो अल्लाह का नहीं है, मोहम्मद का है, तो हम किसी अरबी आदमी की उसको फॉलो क्यों करें? हम अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे, जो हमारे इंडियन महापुरुष है उनको फॉलो करेंगे। हम तो आप फिर मुसलमान नहीं हुए ना, आप एक्स मुस्लिम हो गए। देखिए, मुसलमान तो चोर भी होते हैं, आप जेल में जाओगे ना, वहाँ बलात्कारी, डकैत, चोर सब मुसलमान है ना, नाम के ही हैं, वो भी ऐसे ही नाम के हम हैं। एक बहुत बारीक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, विरोध इस्लाम से है आपका या मुसलमान से? इस्लाम से। मुसलमान की क्या गलती, जब उसको किताब ही ऐसी मिली हुई है। तो इस्लाम से हमारा विरोध है। मुसलमान तो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा वो आज भी अच्छे हैं। ठीक है। जब इस तरह के मुस्लिम्स जब
मोह भंग होता है उनका इस्लाम से, तो वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से प्रभावित भी होते हैं, वो किसी धर्म की तारीफ भी करते हैं। कौन से धर्म से आप प्रभावित हुए? देखिए, मैंने सारे धर्म देखे हैं लगभग, और मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। धर्म केवल एक ही है, धर्म है हमारे कर्तव्य, जिसको सनातन बोला गया, कुदरत बोला गया, सदैव से सदैव तक, उसको सनातन कहते हैं। तो सनातन के जो धर्म है वो हमारे कर्तव्य है, जीवों के प्रति, कुदरत के प्रति, हवा के प्रति, आकाश के प्रति, पहाड़ों के प्रति, नदियों के प्रति, ये हमारे धर्म है। उन धर्म कर्तव्यों के बारे में जो जिक्र है वो सनातन के अंदर है, तो हम उसको फॉलो करते हैं और यही जरूरी है। ठीक है। नास्तिक, आप वास्तिक लिखते हैं क्या? ये नास्तिक से जुड़ा हुआ आपने? वास्तिक, पहले वास्तिक आप लिखते हैं, नास्तिक से जुड़ा हुआ आपने पहले अपने नाम के आगे लगाया? पहले मैं नास्तिक ही लिखता था। नास्तिक का मतलब होता है किसी भी ईश्वर को नहीं मानने वाला। अब मैं वास्तविक से अपने आप को वास्तविकता को मानते हैं। हाँ जी, जो वास्तविकता है उसको मानता हूँ, और कुदरत वास्तविकता है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं। हम सब कुदरत का आनंद ले रहे हैं। और कुछ सवाल इस्लाम से जुड़े हुए हालिया मुद्दों पर भी, अभी आई लव मोहम्मद को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, बहुत कट्टरपंथी सड़क पे उतरे हुए हैं, बवाल मचा रहे हैं कि भाई हमारे ईस्ट का अपमान। आई लव मोहम्मद को लेकर जो पूरा अभी सिनेरियो चल रहा है, नाराजगी आई लव मोहम्मद पर है या नाराजगी उसकी आड़ में दंगा करने वालों से है? देखिए, आई लव मोहम्मद से भी मुझे नाराजगी है, दंगा करने वालों से तो जाहिर है होगी। आई लव मोहम्मद वालों से क्यों नाराजगी है? तुम अगर मोहम्मद को प्यार करते हो तो अपने दिल में करो। तुम अगर उसको प्यार करते हो अपने घर में करो, अपनी नमाजों में करो, अपनी दुआओं में करो। तुम सड़कों पे तख्तियां ले लेके निकल रहे हो, ये गुंडागर्दी है। ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है, जो कि स्पेशल एक मजहब का त्योहार नजदीक है, उस त्योहार के अंदर और एक खास उनका प्रोग्राम जहां पे चल रहा है, वहीं पे तुम आई लव मोहम्मद के बैनर लगा रहे हो, और पुलिस तुम्हें मना कर रही है, फिर तुम्हारे पर लठ बजेगा ही बजेगा। और इन्होंने नाम ये ले दिया कि हमें आई लव मोहम्मद कहने पे डंडे मारेंगे, आई लव मोहम्मद कहने पे हमारे ऊपर केस हुआ। ऐसा नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि वो कोट करते हैं, जब इस तरह की बातें होती, वो कहते हैं कि हमें जो आप जो तबका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो ऐसे आई लव मोहम्मद पब्लिकली लिख के। वो कहते हैं कि भाई हम अपने ईस्ट का अगर नाम लिख दे रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो दिक्कत कहाँ? इनका ईस्ट भी तो नहीं है बेवकूफों का। मैं ये भी मैं बहुत कहता हूँ कि ईस्ट तो तुम्हारा हो, वो तो अरबियों का ईस्ट है, तुम्हारा तो है ही नहीं है। तुम्हारे तो बाप दादा जो थे पिछले, नहीं, उनके पैगंबर हैं, और अगर उनकी मान्यता है, उनसे प्यार करते हैं, वो तो आई लव मोहम्मद लिख दे रहे हैं। तो तो लिख लो ना, अपने घर में लिखो ना। तुम सड़कों पे क्यों लिख रहे हो भाई? तुम जूते खाओगे, 100% खाओगे। यहाँ भाई योगी जी की सरकार है, इंसाफ करती है बिल्कुल। तुम्हारा क्या मतलब बनता है तुम वहां सड़कों के ऊपर आई लव मोहम्मद के बैनर ले लेके घूमो? भाई तुम नमाज पढ़ो, अपने नमाजों में दुआएं करो, खूब करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम अगर सड़कों पे आओगे, माहौल को खराब करोगे, तो भाई फिर होगा ही ऐसा। और इस तरह के जब विरोध होते हैं, उसकी आंच बरेली तक पहुंची और उसने दंगे का स्वरूप ले लिया, तो इस तरह के दंगे जो होते आए हैं अलग अलग तारीखों पर, ऐसे दंगाइयों पर इस्लाम की असली सीख क्या है, क्या आपने समझी? देखिए, ये जानबूझ के करते हैं। जो कुछ हेड बने हुए होते हैं, जैसे वो तौकीर राजा है, उसका अगर रिकॉर्ड देखोगे तो वो हमेशा ऐसी ही हरकतें करता मिलता है। वो जानबूझ के प्रोपगेंडा करता है इस तरह का, ताकि मुसलमान सड़कों पे आए और फिर उन पे लठ बजे, वे जलील हों, और ये अपने घर में बैठा रह जाता है। अब तो बढ़िया इंतजाम हो गया तौकीर राजा का, आगे को और कोई मौलाना ऐसी हरकत करने से भी डरेगा। ये सब इनके प्रोपगेंडे हैं और मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों को पता ही नहीं है पूरे प्रकरण की, इनको कोई जानकारी है ही नहीं, और वहां जाके खड़े हो गए बैनर ले लेके। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह किसी के कहे पे जाकर तुम आई लव मोहम्मद करे जा रहे। भाई तुम अपने घर मानो, खूब
और उसको नमाजों में याद करो, खूब दुआओं में याद करो। तुम्हारे को कौन रोकने आ रहा है? तुम गुंडागर्दी करोगे बाहर निकल निकल के उनकी धरती पे। ये धरती मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों को जगह दे दी गई थी, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार मिल गई है। बांग्लादेश मिला है, पाकिस्तान मिला है, तुम लोगों को जगह मिल गई। अब यहाँ जो रुके थे वो उनकी जगह नहीं है, ये मेहमान के तौर पर रुके हुए हैं, अतिथि के तौर पर रुके हुए हैं। अगर ढंग से रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो जुतिया के बाहर निकाल ले जाओगे। और निकाल इसी तरह जुतियाए जा रहे हैं। हाँ नहीं, ये जुतिया के बाहर निकाले जाओगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैं तो सही कह रहा हूँ जी। अभी आपने सनातन की जो बात करी, सनातन तो कहता आया है कि सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुम्बकम, सभी धर्मों के प्रति समान भाव। इसीलिए हिंदू पिटता फिर रहा है हर जगह, क्योंकि हिंदू सबकी बात करता है, हिंदू इनकी भी बात करता है, मुसलमानों की भी बात करता है, लेकिन ये पीठ में खंजर भोंकते हैं, उसी हिंदू से नफरत करते हैं, उसी हिंदू को काफिर बताते हैं, उसी हिंदू को टिट्टी बताते हैं, उसी हिंदू से नफरत के लायक बताते हैं उसको, उसी हिंदू को मौका मिलते ही मारने का हुक्म है। तो ये गलत है ना। इस तरह के आप कह रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये कुरान के अंदर है। ये जितनी बातें मैंने बताई मैं नहीं कर रहा, ये कुरान के अंदर है। और फिर आप इस तरह भी कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। इस्लाम छोड़ दिया है, मुसलमानों को नहीं छोड़ा है। मुसलमानों के साथ में ऐसा ही हूँ और मैं उनको चेंज करके हटूंगा। जब तक जिंदा हूँ अपनी बातें करता रहूंगा। बहुत लोग चेंज कर दिए और बहुतों को चेंज करूंगा। लेकिन 72 हूरों से आप वंचित रह जाओगे अब। 72 हो रहे हैं, ये सिर्फ लालच दे रखा है, मोहम्मद साहब ने दिया था उस टाइम। जो चीजें अच्छी लगती थी उन चीजों को जन्नत में जो है जगह दे दी कि वहां तुम्हारे को ये चीजें मिलेगी। आजकल के फलों की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस टाइम अरब के लोगों को जानकारी नहीं थी, अनानास की जानकारी नहीं थी, है ना, ऐसे बहुत पपीते की जानकारी नहीं थी, केले की जानकारी नहीं है। थोड़ा खुल के बताओ सलीम भाई, ये क्या 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत लोग अभी इससे देखिए, कुरान के अंदर गिनती का जिक्र नहीं है 72 का। 72 निकल के आती है मौलानाओं के बयानों में। क्या कहते हैं मौलाना? मौलाना कहते हैं कि जो सीधे जन्नत जाएगा उसको 72 उरे इनाम के अंदर मिलेगी। एक एक हूर 132 फुट की हूर होगी, 70 कपड़े पहनने के बाद भी उनका अंदर का शरीर दिखाई देगा, पसीने से इत्र की महक आएगी, पसीने से इत्र की महक उनके। और मैं तो और खुल के बताऊं, अगर उनके थूकने से समुद्र मीठा हो जाएगा। आप जब उनके साथ संभोग करोगे तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगी। हाँ, इस तरह की बात टाइमिंग है अपना आप ही बढ़ जाएगी। वो कहाँ से निकल पहले तो ये सोचो कि 132 फुट के हूर के सामने 6 फुट का इंसान खड़ा है। अब वो 132 फुट की, उसका हर पार्ट बड़ा हो गया होगा ना, उसका हाथ भी बड़ा हो गया, उसका पाँव भी बड़ा हुआ, उसका सर भी बड़ा हुआ होगा, उसकी जो योनि है वो भी बड़ी हुई होगी। ठीक है, वहां पूरा आदमी घुस जाएगा, पता भी नहीं चलने का। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के विरोध के समर्थन में तो मैं कभी नहीं रहता हूं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं जहन में, वो बहुत जानने जरूरी हो जाते हैं। हाँ। इस तरह का जो मत है कि आप जो संभोग करेंगे मरने के बाद आपको, तो जब आपका शरीर यहीं रह जाएगा, संभोग किससे करेंगे? तो आपका शरीर के बारे में ये बोल दिया कुरान के अंदर कि भाई जब आखिरत का वक्त होगा हशर के मैदान में, तो उस कब्रों से लोगों को एज इट इज खड़ा कर दिया जाएगा जैसे वो दुनिया में थे। यहाँ पे ये सवाल आता है कि चलो कब्रों में से तो खड़ा कर देंगे, जिनको हिंदुओं ने अपने जला दिया है शमशान घाट के अंदर और जला के वो राख भी नदियों में डाल आए, उनको कहाँ से खड़ा करेगा? हश्र के दिन जो जिसको लेके बहुत सारी बातें होती, इसको भी थोड़ा मैं चाहता हूँ आप विस्तार में बताएं, क्या हश्र के दिन क्या होना है? हश्र का मतलब क़यामत। वो दिन, वो जगह सऊदी अरब के अंदर एक रखी गई है, वहां पे बताई गई है कि यहाँ पे जो है आखिरत का दिन होगा, यहाँ पे लोगों का हिसाब किताब होगा। हश्र के दिन जितने भी लोग होंगे उन सब के अमाल चेक करे जाएंगे। किसने अच्छे काम किए हैं, चल भाई जन्नत में, किसी ने बुरे काम किए हैं, चल भाई दोजख में। वो हश्र का मैदान है। अच्छा, ठीक है। और अभी एक हालिया मुद्दा और ज्यादा चर्चा में था, इस्लाम के धर्मांतरण से जुड़ा। छांगुर बाबा आए वजूद में और छांगुर बाबा ने इतने व्यापक तौर पे धर्मांतरण का रैकेट चला रखा था। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर छांगुर बाबा जैसे और भी एक्टिविस्ट अभी हैं। बहुत है जी, नजर में नहीं आ रहे लोगों को। कहाँ से फंडिंग हो रही मीडिया है? नहीं मिल, कहाँ से इस्लामिक कंट्रियां करती हैं, इस्लामिक संगठन करते हैं,
पाकिस्तान तो खैर कंगला हो चुका है, ये तो क्या करेगा, लेकिन अभी भी ऐसी बात नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अभी भी ऐसे ऐसे शख्सियत बैठी है जो कई कई करोड़ रुपए इनको फंड करते हैं। दुबई के अंदर बैठे हैं, बहुत ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जहाँ पे फंडर इनके हैं। ओके। देवबंद मदरसे को बहुत बड़ी फंडिंग आती है, लेकिन कभी देवबंद मदरसे ने किसी एक गरीब को निवाला नहीं खिलाया। देवबंद मदरसे ने कभी किसी गरीब को स्कूल की किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी कि भाई चलो तुम स्कूल चले जाना। किसी एक गरीब को रहने के लिए छत नहीं दी। ये बस वहाँ पे 81 मौलवियों की हो रही है, लग्जरी कार आ रही है, लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है। और अल्लाह और भगवान को लेकर भी बहुत सारे मत सामने आते रहते हैं। अल्लाह और भगवान में अगर आप अंतर स्पष्ट करना चाहें तो किस तरह कर पाएंगे? देखिए, भगवान तो निराकार बताया गया, जो ईश्वर है वो निराकार बताया गया, उसको आदमी सोच भी नहीं सकता, उसके बारे में व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह भी निराकार? अल्लाह के बारे में आकार बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। जैसे कि अल्लाह सब कुछ देखता है, आंखें हैं तो देखता है। अल्लाह 7वें आसमान से 3रे आसमान तक आ जाता है, उसका है कुछ शरीर का, तभी वो 3रे आसमान तक आया है। अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाई, 7वें दिन जाके अपने सिंहासन पे बैठ गया। पिछवाड़ा है तो बैठा, तो उसका स्क्रिप्चर है, उसके बारे में बयान किया हुआ है, यानी कि वो एक तरह का स्क्रिप्चर उसका बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा, अल्लाह अपनी नमाजों से खुश होता है, अल्लाह मुसलमान से उसको भूखा रखवा के खुश होता है, अल्लाह जानवरों को मरवा के खुश होता है, काफिरों को मरा के खुश होता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर हर किसी के साथ बराबर नियम से चल रहा है, बिल्कुल उसके लिए जानवर भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, इंसान भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं, उससे बराबर सबको मिल रहा है। ठीक है, ईश्वर ये आपकी व्यक्तिगत मान्यता है, चैनल इसका समर्थन नहीं करता, एफएम न्यूज़ बिल्कुल भी। एक टाइम आएगा करेंगे जी। लेकिन आपने नमाज की बात करी, नमाज पढ़ना, नमाज तो है ही नहीं कुरान में, बात तो 5 टाइम नमाजी पढ़ना एक स्वस्थ जीवन पद्धति का हिस्सा है, आप ऐसा नहीं मानते? कैसे? आप जो नमाज पढ़ने की शैली है वो एक स्वस्थ शरीर को बनाने में काफी बताओ ना कैसे? आप उठते हैं, बैठते हैं, प्रॉपर एक एक्सरसाइज। तो आप खाली उठ बैठ ही लो ना, फिर उसी बहाने इबादत भी हो जा रही है अगर वो अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो आपने जो नमाज का विरोध किया, मैं उस पर जानना चाहता हूं। देखिए, ये तो एक बेतुकी बात है कि आप दंड बैठक लगाते भी नमाज पढ़ सकते थे, फिर है ना, आप और भी 70 व्यायाम है उसको करके नमाज बता सकते थे। तो ये तो एक बहाना बनाया इन्होंने। असल में नमाज कहाँ से आई मैं बता देता हूँ। एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, पारसी धर्म की किताब है अवेस्ता। जैसे कि कुरान है, ऐसे पारसियों का जैन अवेस्ता है। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यार नमाज तो यहाँ पे है, उसके नाम भी वही है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, यहाँ तक कि चास्त, इशराक, सारे नाम वहाँ पे हैं। नमाज पढ़ने का पूरा तरीका वहाँ पे, वजू करने का पूरा तरीका वहाँ पे। कुरान में तो ना तो वजू का तरीका है, ना नमाज पढ़ने का तरीका है, ना नमाज लिखी है कि तुम 5 टाइम की। अगर कोई भी मौलाना मुझे कुरान के अंदर 5 टाइम की नमाज दिखा दे, मैं आज इस्लाम कबूल कर लूंगा। वहाँ नमाज यही नहीं है, वहाँ सलात है। सुबह नमाज में भी बोलते हैं अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, मतलब नमाज, ये नमाज ले रहे हैं हम, सलात के मायने निकालते हैं। अगर सलात का उर्दू तर्जुमा करेंगे तो उसका उर्दू तर्जुमा आता है राबता, दीदार, आमने सामने, रूबरू, उर्दू के अंदर। लेकिन ये कौन सा लेते हैं? नमाज, जो कि फारसी है, फारसी शब्द है नमाज। भाई तुम पूरे कुरान का तर्जुमा उर्दू में ले रहे हो, तो तुम सलात का तर्जुमा फारसी में क्यों ले रहे हो? और चूंकि वक्त सीमित है, एक अंतिम सवाल का जवाब आप और दें। ये जो छांगुर बाबा के धर्मांतरण का जो अभी जिक्र किया, एक बहुत बड़ी पद्धति इन्होंने इस्लाम की ओर से ऐसा दावा किया जाता है जारी की गई है। अल तकया, गजवाए हिंद जैसे शब्द सामने आए हैं, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बता पाए। देखिए, अल तकैया तो उसको कहते हैं कि जब हमने किसी सामने कोई आदमी खड़ा है और हमने वहां उससे कोई काम निकालना है, उस वक्त हम इस्लाम की बुराई करके भी अपना वो काम निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं अल तकैया। यानी कि बाहर कुछ और
और अंदर कुछ और, उसको तो कहते हैं अलतकैया। दूसरी आपने पूछी गजवाए हिंद। गजवाए हिंद एक तरह की जंग है या कोशिश है जो कि मोहम्मद साहब ने, एक हदीस है सुनन नसाई की 3175, वहां पे उन्होंने बयान किया है कि मोहम्मद साहब को असल में हिंदुस्तान की तरफ से मिट्टी मिट्टी सुहानी खुशबू आती थी, ठंडी ठंडी हवा आती थी, तो उनको लालच था कि हिंदुस्तान पे मेरा राज हो, इस्लाम का राज हो, लेकिन वो हो नहीं सका। तो उन्होंने ये हदीस तैयार की और कहा कि मेरे दो गुट होंगे, एक तो जो ईसा इब्ने मरियम को मानता है यानी कि ईसाई, दूसरा वो जो भारत के अंदर गजवाए हिंद करेगा, इस्लाम को कायम करेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे सबसे पहले खुले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम जी। और आपसे हमारी अपेक्षा उम्मीद यही है कि आप अपने इन्हीं तर्कों के जरिए सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हर धर्म की कुरीतियों को यूं ही उजागर करते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।